Hi Parth, good evening. हेलो। हेलो पार्थ। यस। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, आ रही है। आपको मेरी आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। अच्छा, सॉरी पार्थ, मैं भेजना भूल गई तुमको वो सम्स, सॉरी क्वेश्चंस। तुम, अच्छा, डिड यू गो थ्रू द चैप्टर हाँ फ्रॉम योर बुक? हाँ, मतलब काफी सेम है। हम्म। हाँ, किया था मैं एक बार। ठीक है, तो कोई दिक्कत है क्या? मिस, मतलब दिक्कत इन द सेंस कि अगर कंपेयर करें या पढ़े तो फिर तो नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं नहीं है। मतलब तुमको कॉन्सेप्ट सारे समझ में आए हैं ना, वही मैं पूछ रही हूँ। कॉन्सेप्ट है सर। ठीक और है। एक मुझे था कि मिस एक चैप्टर में ऐसा भी तो है ना कि किसी हम्म आई थिंक एडिक्वेट डिमांड सिर्फ एक आई थिंक चैप्टर में लिखा है, सिर्फ क्वालिटी से बढ़ती है, क्वांटिटी से नहीं। एग्रीगेट। हम्म। तो इसमें आपने बोला कि सप्लाई। हाँ सॉरी, सप्लाई सप्लाई सॉरी। हाँ तो बट इन दी एलआरएस वो सिर्फ क्वांटिटी से शिफ्ट होगी। हाँ बट आपने से बोला कि अगर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में से कोई एक भी होए तो वो शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली इसमें वो क्वालिटी भी होता है क्योंकि देखो, अगर मान लो तुम लोगों को किसी को कोई स्पेशल ट्रेनिंग दिया गया हो, ठीक है, तो इन दैट सिनेरियो उसका स्किल्स तो एक्सपैंड होगा। जैसे हम्म मान लो कि मैं हूँ, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ यहाँ पे तुमको, ठीक है। अभी मुझे ट्रेनिंग दिया गया और अभी मैं साइंस के सब्जेक्ट्स भी पढ़ा पा रही हूँ। लेट्स से हम्म। मैं फिजिक्स भी पढ़ा पा रही हूँ, तो डोंट यू थिंक कि मेरा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हुआ है बोल के फिजिक्स टीचर्स का नंबर बढ़ेगा हाँ इन दी इकोनॉमी? हाँ, फिर तो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई। हाँ, क्वांटिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया ना। ओह, अच्छा अच्छा ठीक ऐसे। है, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मेक हाँ सेंस? हाँ, मेक सेंस। पक्का? हाँ हाँ। ठीक है, और कहाँ पे क्या डाउट हुआ है? मिस एक सेकंड, वो पीपीटी एक मिनट देखना उसमें ना। आई थिंक आपने, मेरे को बार बार वही हो रहा है, बार बार की जो लास्ट स्लाइड है। एक हम्म। तो अगर आप लाफर को समझा दो मेरे को, मैं भूल गया लाफर क्या होता है, दो लाफर। देखो, एक सेकेंड, मेरे को पीपीटी खोलने तो पहले। तबीयत कैसा है? अब तो ठीक हो गया। बस अब तो ठीक आज, हो गया। अब लास्ट है आज, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ। और दिल्ली में क्या हाल है? फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया ना? हाँ, बढ़ा दिया लोग। कब तक कर दिया है? मंडे 6 AM अगले हफ्ते। अच्छा, ओके, तो केसेस कंट्रोल में आए? नहीं, केसेस कंट्रोल में नहीं आ रहे। मैं और पापा आज बैठ के एक वीडियो देख रहे थे, उसमें वो एक वुमन अपने आप को रो रही है कि मेरा भाई को ऑक्सीजन बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, मैं अभी क्या कर रहा है भाई। तो बड़ी इमोशनल चीज़ है। तो मैं कहा यार हम्म। क्या कर सकते हैं। बट हम, मतलब हम एट मैक्स इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि ऑक्सीजन और बेड्स की तरह हम शेयर कर सकते हैं लोग के साथ। हम तो राइट, बट काफी लोग तो आगे आ भी रहे हैं ना, मतलब हेल्प करने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर हाँ, करने के लिए। इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है बट मिस हम्म। कुछ ब्लैक में बेच रहे हैं। और कुछ बस बोल रहे हैं कि मेरे पास है, आप मेरे को पैसे ट्रांसफर कर दो, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बट एक्चुअली में उनका होता नहीं है, वो लूट लेते हैं। हाँ, बट काफी सारे तो मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, फिर एनजीओ में जो भी लोग हैं, वो लोग तो वॉलंटरीली, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। हाँ, वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। बट कभी कभी होता है ना, अगर मेरे पास किसी का मैसेज है कि जी मेरे पास ऑक्सीजन बेड है, हम्म तो आप आके 2,000 रुपये दीजिए और ऑक्सीजन ले जाइए, ऑक्सीजन टैंक। वो कभी हम्म। फेक भी तो हो सकता है ना। जिस मेरे दोस्त ने हाँ, इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, तो उसको 4-5 मैसेज आए थे कि भाई तुमने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, कोई वेड्स तो पैसे लूट लिए हमारे। वो कोई बड़ी बात नहीं है, 2,000 रुपये चले गए। बट भाई फॉल्स नहीं, इन्फॉर्मेशन। वो तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है ना। हाँ हाँ, तो ये तो फिर गलत हो जा रहा है। हम्म, यही हो क्या रहा ही कर सकते हैं अभी।
कुछ नहीं कर सकते, बस लॉकडाउन तो लग गया है। बट अब प्रॉब्लम वही है ना कि 18 साल के ऊपर आपको होना चाहिए कोविशील्ड वो वैक्सीन लेने के लिए, और ज़्यादा अभी तक खुला भी नहीं हमारे लिए 18+ के लिए। तो पता नहीं। फर्स्ट मई से स्टार्ट होगा ना। हाँ वो फर्स्ट में स्टार्ट हो जाएगा। तो बट वैक्सीन भी तो नहीं है जहाँ पे तो हर जगह पे वैक्सीन खत्म हो गया है। मतलब वैक्सीन में जैसे पोलो वैक्सीन है, उसके साथ उसकी जैसी वैक्सीन नहीं बनाई है इनने कि आपको कभी वो ही नहीं होगा, पोलो ही नहीं हाँ, होगा। हाँ, वो तो तुम्हारा ये तो बेसिकली इम्यूनिटी बूस्टर है ना। मतलब अगर होगा भी तो माइल्ड होगा, मतलब जितने भी लोगों को वैक्सीनेशन के बाद हुआ है, दे हैड माइल्ड सिम्टम्स। हाँ बट एक पॉइंट के बाद वो मैं सब आपको, अब जैसे पोलियो वैक्सीन है वो आप एक बार पी लो आपको कभी पोलियो नहीं हाँ, होगा। का होगा ही नहीं, वैसा तो नहीं बन पाया है। वैसा नहीं बन उसके लिए पाया है। टाइम लगेगा ना। बट मीन्स कितना ही टाइम चाहिए इन्हें, 1 साल 2 साल होने वाले, 2 साल हो गए, नहीं हो जाएंगे। नहीं, 2 साल कहाँ हुआ, अभी तो एक ही साल हुआ है ना। हाँ, एक इस दिल्ली में, हाँ मार्च 19 को लगा था लॉकडाउन। हम्म। दिल्ली में तो बहुत बुरे हाल है, वैसे भी यार क्या कर रहे हैं यार, समझ नहीं आ रहा। पता नहीं अब क्या होगा, देखी जाएगी। भाई देखो क्या होता है। सिचुएशन तो एक्चुअली खराब है अभी। हाँ और हर। ये इतना डेंजरस आएगा ये किसी को मालूम नहीं था ना, क्योंकि बाय द टाइम नवंबर दिसंबर जनवरी फेब तक तो काफी कम हो गया था। हाँ मतलब अगर आपके 50,000 केस आए तो 300 से 400 केस आए हुए दिन में। बट मिस प्रॉब्लम वही हुई, मोदी ने भी ये बोलता है कि अगर 300 से 400 केस में से एक भी नया स्ट्रेन का वायरस आया तो हम्म। उसका कोई क्योर नहीं है, उसका भी कोई हल नहीं है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कोविड की एक ऐसी वैक्सीन बनाई जो आपको 6-7 महीने तक ठीक कर लेगी, प्रोटेक्ट कर लेगी विद माइल्ड सिम्टम्स। बट हम्म। सार का जो टाइप 2 आया है उसके भी तो कोई हाँ। नहीं है, तो वो बहुत अरे डेडली। कैसे होगा, मतलब अभी तक इन लोगों ने कोई परफेक्ट टेस्ट ही नहीं निकाल पाया है। ये सब एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ा था मैंने इसके बारे में कि इंडिया के लोग क्या सोचते हैं वैक्सीन के बारे में। तो 30% लेना चाहते हैं, 60% कह रहे हैं कि हम देखेंगे, अभी बैठेंगे और देखेंगे कि बाकी लोगों को जो लगी उनके क्या सिम्टम्स होते हैं। और 10% हम्म। नहीं है, दे लाइक हम अपनी इम्यूनिटी के साथ खुश हैं। हाँ, आई नो, जैसे मैं तब तो पढ़ ही रही थी कि मेरे स्टेट में बस 8% ऑफ द पॉपुलेशन, 8 से 15% तक की पॉपुलेशन को ही मिला है वैक्सीन। तुम अच्छा ये सोचो, सिर्फ 15% लोगों ने वैक्सीन लिया है। 85% ने लिया ही नहीं है। हाँ 80% में लिया है। बट मैं लेकिन आप जिस जहाँ रहते हो झारखंड में, हम्म। वहाँ पे लाइक लोग वेल ऑफ है ना, हम्म। तो वहाँ पे कोई वो तो नहीं है ना कि पैसे नहीं और लोग फ्री राइडर वाला कर रहे हैं, तो मतलब सप्लाई ही नहीं हुआ है वैक्सीन या लोग लेना ही नहीं चाहते थे। लेना नहीं चाहता है। एटलीस्ट मैं जहाँ रहती हूँ वो जगह तो वेल ऑफ है, जमशेदपुर टाटा नगर। हाँ जमशेदपुर तो हम्म। वेल ऑफ है। बाकी हाँ, सबब्स है, तो वहाँ पे फ्री में वैक्सीनेशन दिया जा रहा था, बट आई डोंट नो वो कहाँ तक सक्सेसफुल हुआ। नहीं हुआ फ्री वैक्सीन, बस बट हाँ। अब डोज लिमिटेड है, और आप फ्री वैक्सीन अगर बांटते हो तो आप उन लोगों को आई थिंक आपको नहीं बांटनी चाहिए जो शायद जो अफोर्ड हाँ, कर। अभी तो मिलना भी बंद हो गया ना वैक्सीन फ्री में। हाँ अब तो बंद हो गया। अब तो मिलना भी बंद हो गया, क्योंकि एक्चुअली में सेंस नहीं बनता है फ्री में देने का। बट पहले से नहीं बांटते थे, मुझे उनको लगता था कि उनको लैब रेट्स पर यूज कर लेते हैं भाई, देखते हैं उनके काम आती है। हाँ, नहीं नहीं, तो वैसा नहीं था। जेन्युइनली, मतलब देखो, जेन्युइनली काफी सारे, मतलब मैं जानती हूँ जिन्होंने वैक्सीन लिया है और उनको कोविड हुआ है, बट विद वेरी माइल्ड सिम्टम्स। बट मैं सब माइल्ड क्या है, मैं अगर माइल्ड एक फीवर है तो ठीक है, बट अगर। माइल्ड एज इन ज्यादा ब्रीदिंग इश्यूज नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम नहीं हो रहा है, वो सब हाँ और बस ये भी ये देखा गया है कि वैसे पिछले वाले कोविड में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम कुछ। इस बार पता नहीं लोगों को सांस नहीं आ ज्यादा हो रहा है। ये म्यूटेट हो रहा है ना। हाँ म्यूटेट हो गया ये वाला वायरस। हम्म। पता नहीं क्या होगा, मैं एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था उसमें एक ये प्रूफ हो गया कि हर 100 साल एक पेंडेमिक आता है। हाँ, वो तो हमेशा से ही पता है। वो मैं बैठ के पढ़ देख रहा था, स्पेनिश फ्लू, जर्मन
पता नहीं क्या था। स्पेनिश फ्लू आया था, उसके पहले प्लेग आया था। हाँ, फिर उससे पहले ब्लैक डेथ कुछ आया था शायद। उससे हम्म। पहले स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन आया था। और मैं हम्म। उसका देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि वैसे सब खत्म होने वाले हैं, हमारे मर नहीं, जाएंगे। और उस टाइम पे वो काफी टाइम तक था, मतलब स्पेनिश फ्लू भी एटलीस्ट 2-3 साल तक था। हाँ, बट फिर जैसे आप देखो ना, स्पेनिश फ्लू बहुत कॉन्स्टेंट था, अगर आपको हो गया तो दिख जाता था और यही इसके सिम्टम्स थे। हाँ। अब इस बार वो इतना ज्यादा म्यूटेट हो गया है, ज्यादा फैल रहा है, जल्दी ज्यादा तेज फैल रहा है, अलग तरीके से फैल रहा है, तो पता नहीं। हाँ, क्योंकि अभी मतलब ये तो नेचुरल तो नहीं है ना, मेरे को तो लगता है मैनमेड ही है। वायरस। हम्म। हाँ, वायरस तो नेचुरल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर होता तो फिर पहले क्यों नहीं हुआ, अभी 2020 में क्यों। हाँ, नहीं, पहले होता तो इसका नेचुरल होता तो उसका सोर्स मालूम चल जाता। और वैक्सीन निकालने में, क्योंकि अभी तो R&D काफी इवॉल्व हो गई है ना। वैसे अगर ये नेचुरल नहीं है, अरे मैन मेड है, इसने बनाई होगी, उसको तो पता ही होगा कि वैक्सीन क्या है, बिकॉज हाँ, पहले बट कौन बनाया है? कहाँ से, कहाँ प्रूफ है? चाइना ने तो डिनाई कर दिया है। अच्छा। चाइना तो ऊपर से, आई वॉज रीडिंग वन आर्टिकल कि चाइना वॉज ब्लेमिंग ऑन, अरे कौन सा कंट्री था, इटली एंड स्पेन, फिर फॉर ब्लेम द स्प्रेड। किसने बनाया है? नहीं, कि उनके कारण स्प्रेड हुआ है। अच्छा। हम्म। हाँ, बट मैं सब यही समझो ना, अगर ज्यादातर लोगों से पूछो कि कोविड कैसे फैला, उनको दो थ्योरीज है, या तो लैब में बनाया गया है, वो बैट को खा के कुछ बनाया है। उस बैट को एक वुमेन ने बैट खाया था, तो लोग कहते हैं कि उसको एक ऐसी डिजीज होगी, और वो बहुत रफ वो थी, मतलब बहुत जल्दी फैलती थी। उसका नाम बाद में कोविड दिया, स्पेन वालों ने बैठ के कि अच्छा ये कोविड है, कोविड है। हाँ, बट अगर उसने बैट खाया है तो बैट में कुछ। तो, हाँ, बैट में कुछ था। और फिर तो वो इतनी तरीके, इतनी इतनी जल्दी स्प्रेड कैसे कर गया सब में? बेस अगर उसकी कोई फैमिली, 4 लोगों की फैमिली भी है, अब अगर मुझे कोविड हो रहा था तो हम पांचों, चारों पांचों को पांचों होने हाँ, वाला है। बट वो एक जगह में रेस्ट्रिक्टेड क्यों है चाइना में, सिर्फ वुहान में क्यों हुआ था? बाकी उनके बड़े बड़े सिटीज में से तो कोई न्यूज नहीं आ रहा था, बीजिंग शंघाई वंघाई में से तो। वैसे ये भी तो थ्योरी है कि चाइना वालों ने कंट्रोल कर लिया था वायरस बाय गिविंग देम 9 बुलेट स्ट्रेट टू द हेड। तो कितने लोगों को मारेंगे, सबको? तो वही थ्योरी मीन्स, वही लोग पूछते हैं कि अचानक से चाइना में इतने केसेस आ रहे थे एक टाइम पे, उन्होंने अगर स्टार्ट भी किया था तो पूरे उसको फैल जाना चाहिए था, बट दे सम हाउ कंट्रोल्ड इट। तो लोग बोलते हैं कि हाउ? चाइना करता है, लोगों को मारता है, जब पुरानी हिस्ट्री के देखी जाए तो उन्हें मार दो, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं। और जब चाइना को मालूम था इतना डेडली वायरस है, जब WHO को मालूम था कि इस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, तो उसको पहले ही एक इंटरनेशनल इमरजेंसी क्यों नहीं डिक्लेयर कर दिया गया? काफी सारे थ्योरीज है, देखो, मैं तो मैं काफी कुछ किया जा सकता था। हाँ, मेरी भी थ्योरी है कि ऐसे ऐसे क्रिश थ्री देखी है, क्रिश थ्री में हम्म। ऐसे एक कायल नहीं होता तो वायरस बनाता होता अपने ब्लड से। हम्म। तो मुझे लग हम्म। रहा है ऐसी वायरस बना है और इसकी वैक्सीन है, जो उसकी प्रॉपर वैक्सीन वो है किसी बंदे के पास, और वो बता नहीं रहा मैं कि या तो उसको कुछ बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है लोगों को मार के। पता नहीं, ऐसे होना तो नहीं चाहिए ऐसे, बट आई थिंक वो उसने इसलिए वायरस फैलाया कि उसको पता है कि जब एक पॉइंट टच हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 1 बिलियन केस हो गए, हम्म। अफेक्टेड केसेस हो गए, तो आई थिंक तब वो वैक्सीन बोलेगा कि अब मैं इतने बेचूंगा तो मुझे पैसे दो। बट डू यू थिंक अभी ये सिनेरियो में पॉसिबल है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ भी है तो वो एक पर्टिकुलर कंट्री को साइडलाइन कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा चाइना में हुआ भी रहता है तो चाइना हैज एन इंटरनेशनल मार्केट में, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सारे ट्रेड रिलेशंस खत्म, तो इतना बड़ा रिस्क कोई क्यों उठाएगा? तो वही बात है ना, रिस्क चाइना ने उठाया, चाइना किसी के इंसान ने उठाया है, आई थिंक। बट उसको सपोर्ट मिला होगा ना। हाँ, उसको सपोर्ट तो दिया होगा, उसको लैब दिया होगा, पर बट तो फिर पता नहीं अब क्या होगा। मुझे तो लगता है कि ये जाने नहीं वाला कोविड, अब हमें उसके साथ रहना सीखना होगा। हमें आदत डालना पड़ेगा इसके साथ। हाँ, जैसे हम्म। हाँ, एक टाइम के बाद जैसे हमारा बॉडी ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कि कोविड क्या है, फिर कुछ और नहीं हाँ। आएगा, फिर हाँ। पता हाँ, एक्चुअली वही होते आया ना, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस आई हैं।
हाँ फिर तो कहीं ना कहीं हमारा बॉडी जो है उससे यूज टू हुआ है, फिर हम लोग उसको फाइट कर पाए हैं, तो वही ट्रांजिशन पीरियड में है। हाँ बट 100 हर 100 ईयर्स एक पेंडेमिक आना बहुत ज़्यादा वो है, मतलब कोइंसिडेंस के बाद कोइंसिडेंस है। हम्म। अब मैं ये तो बोलूंगा नहीं कि भगवान ने वही वायरस बना दिया और फेंक दिया देखने के लिए कि हर 100 साल कितने लोग मरेंगे, कितने लोग सस्टेन करेंगे। बट अगर वही हम बात है ना। बायोलॉजी की थ्योरी भी तो है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसमें यही होता है कि एक कोई भी चीज़ अगर आती है तो हिट करती है, तो जो जो लोग बचेंगे तो फिटेस्ट होंगे, तो वो आगे हम्म। एक अपनी रेस को आगे बढ़ाएंगे इससे, और वैसे लोग बने तो ऑलरेडी हो सी। सकता है, हो सकता है, क्योंकि इस बार तो बहुत लोग मर रहे हैं यार, मतलब बहुत डिप्रेसिंग सा लग रहा है। इतने सारे डेथ के न्यूज आ रहे हैं ना, बहुत मतलब बहुत खराब लग रहा है। माहौल पिछली खराब बारी है। ऐसा नहीं था। हाँ पिछले साल नहीं था, नहीं था पिछली बार तो कुछ तरह प्रॉब्लम भी नहीं थी, बेड्स होते थे, नहीं बेड्स, चलो बेड्स नहीं होते थे, बेड्स की प्रॉब्लम थी मानते हैं। बट हम्म। अब ये वही कह रहे हैं, सार टाइप 2 जो है कोविड का वो सीधा लंग्स में जा रहा है, पहले लंग्स हम्म। तक जाता था 3 टाइम होता था तो अब उसको रोक सके थे छोटे पे 14 दिन के लिए, हाँ वो वही। काढ़ा पी के वैक्सीन लेके। बट अब से सीधा लंग्स में जा रहा है, आपको तब पता चल रहा है जब आपकी ऑक्सीजन लेवल गिरनी शुरू हो चुकी है। हम्म। तो एग्जैक्टली। पता नहीं मेरे को तो। और वही ना। और अगर हो गया ना मिस इस बार, तो पहले लोग सोच रहे थे जब फर्स्ट टाइम कोविड आया था कि हम मर ही जाएंगे अगर हो गया। इस बार अगर हो गया तो मिस, मतलब अगर मुझे होगा मैं तो ये सोचूंगा कि मैं मर जाऊंगा, तो अगर ऑक्सीजन लेवल गिर गया, दिल्ली में वैसे ही इतने अच्छे हाल है कि ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, तो फिर तो। बट काफी सारे लोग तो आ भी रहे ना हेल्प करने, काफी सारी कंट्रीज आ रही है। मिस उसने ऑफर किया है हमें, एक कंट्री ने हमें ऑफर किया हेल्प, बट इंडिया ले नहीं रहा। इंडिया लाइक पहले हम अपने सारे एग्जॉस्ट कर लेते हैं रिसोर्सेज, उसके बाद तुम्हारी हेल्प मांगेंगे, वरना फिर वही है, तुम उतने रिसोर्सेज भेजते हो कि हमारे पास पड़े होंगे, फिर वो ओवर मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फिर यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे फिर से, और पड़े पड़े शायद कॉस्ट बन जाएगा। क्या पता, क्या पता। मेरे यहाँ पे तो मतलब झारखंड से तो सारे ही लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है ना, हाँ वो तो तो जमशेद। ऑक्सीजन सप्लाई तो भयंकर हो रहा है यहाँ पे। मिस बट चलो, अगर भाई तुम कोई भी इंसान दे रहे थे उसके लिए कर रहा है, अपने सेल्फिश रीजन के लिए भी कर रहा है, उसको पैसे मिलेंगे, बट वो भी ठीक है, वो चलता है। ठीक है, कहीं से भी मतलब हुआ काम बनना चाहिए, मेरे को ऐसा हाँ लगता है। काम आ रहा है, काम हो रहा है बस। हाँ। या तुम्हें भाई पैसा चाहिए ठीक है, बट हाँ हाँ, वही उतना है। मोटिव देखने जाओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हाँ अगर वो वही है, बहुत कम लोग सोचते हैं कि मैं किसी की हेल्प करने के लिए पैसे डोनेट करता हूँ या ऑक्सीजन बहुत खरीद। कम लोग सोचते हैं। तो जो भी कर रहा है किसी भी रीजन से कर रहा है, भाई ले लो। हाँ कोई भी कर लो, बट हम्म। बस वही है ना कि मिल भी जाता है या कोई कर भी देता है, बट अगर ऑक्सीजन मिलनी होती दिल्ली में तो बहुत पहले आ जाती, इनको पता होता, इनको पता था कि एक टाइप 2 आ चुका है। यूके ने जब एक केस आया था टाइप 2 का तभी बता दिया था कि हम लॉकडाउन में हम्म। हैं, यूनाइटेड किंगडम में इनने सुनी भी थी सबने दुनिया में। बट फिर भी मोदी ने मतलब कोई स्टेप्स उठाए, इज लाइक कि बस मैंने बेड्स और ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर रखा है। हाँ वही वही, मेरे को भी वही समझ नहीं आ रही कि ये लोग इन्होंने साल भर किया क्या। जिसमें हाँ देखा था कि इस पिछले साल ने बोलते हैं कि हम बहुत सारे वो हॉस्पिटल्स बनाएंगे, दो एक हॉस्पिटल बना है शायद बहुत सारे हॉस्पिटल में से, हाँ, जिसमें। हर इट्स नॉट ओनली, अरे इट्स नॉट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, स्टेट गवर्नमेंट को भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना होगा। बीच में ये लोग एकदम छोड़ दिया था। हाँ बीच में, बट मिस वही है ना, हम सबने छोड़ दिया था, हम्म। हम वही सबने गलती हो गया था। छोड़ दिया कि यार अब तो, मतलब हाँ मास्क पहन, मैंने देखा मैं दिसंबर के टाइम में, को याद है मैं नीचे गया था, बच्चे को मास्क जेब में डाल के घूम रहे हैं। हाँ मैं हाँ सब नहीं किया होगा ये, बट वो ये हमने वही पे अपनी ग्रिप लूज कर दी कोविड पे और वो बढ़ गया केसेस। वही वही वही, वही वही पे केयरलेसनेस हो गया। और भी अगर ये फिर से ठीक होने लग गया ना कि फिर से यही होगा, और ये हाँ तो पता है कि फिर से लोग अपने आप को छोड़ देंगे, फिर निकल हाँ बिना मास्क के। हाँ, बट हर साल ऐसे होते रहेगा तो प्रॉब्लम है ना। वैसे सब नियत से नहीं कहूंगा मैं, बट मास्क के साथ भी तो लोगों को हुआ है कोविड, हुआ है हम्म। मास्क के साथ भी कोविड हुआ है, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कोविड होने की, बट हुआ जरूर है। देखो, मेरे को इतना मानना है कि तुम्हारा सेफ्टी, अपना सेफ्टी अपने हाथ में है। हम्म
आ, अपनी सेफ्टी हमारे हाथ। हाँ है। अब जैसे ये एयर से भी फैल रहा है, हम्म। तो क्या वो क्या है भाई कि वो क्या चांस है कि अगर मैं विंडो खोलूंगा हवा है के अंदर और हवा में एक पार्टिकल नहीं होगा, विंडो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं उसकी, हम्म। कोई चांस है तो मैं सांस लूंगा, खत्म। पता नहीं। अच्छा, हम लोग आ जाते हैं इसमें लाफर कर्व में। ठीक है, हम्म, तो देखो, यहाँ पे बेसिकली अगर मेरा टैक्स रेट T1 है तो मेरा टैक्स रेवेन्यू इतना है। हम्म, हम्म। ठीक है, ये मेरा लेबर सप्लाई कर्व है। हाँ लेबर सप्लाई का ठीक है। ठीक है, जब मेरा टैक्स रेट T है तब मेरा रेवेन्यू इतना है। मतलब कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जब हम लोगों का टैक्स रेट ज्यादा है ना, इन दैट सिनेरियो में भी कभी कभी जो है टैक्स रेवेन्यू कम हो सकता है। लाफर कर्व में यही दिखाया है कि जैसे हर चीज का एक इक्विलिब्रियम होता है या एक ऑप्टिमल पॉइंट होता है, तो वैसे एक ऑप्टिमल टैक्स रेट भी होता है। हम्म, जैसे देखो T2 इससे कम है T से, हाँ बट स्टिल इसका रेवेन्यू ज्यादा है। देखो आर, ये मेरा इतना मेरा टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो रहा है जब मेरा टैक्स रेट T2 है। तो जब टैक्स रेट घटा फिर लेकिन फिर भी वो प्राइस वो घट गया, टैक्स से बनने। हाँ, मतलब टैक्स रेट मेरा कम है बट फिर भी टैक्स रेवेन्यू मेरा ज्यादा है। क्यों? देखो, जब हम लोग बहुत ज्यादा टैक्सेस चार्ज करते हैं ना इंसान की इनकम पर से, तो वो मोटिवेशन लूज करने लगता है टू वर्क हार्ड। व्हेन यू गिव हिम टैक्स इंसेंटिव्स, तब वो उसका मोटिवेशन बढ़ता है टू वर्क हार्ड। तो जैसे इफ ही इज वर्किंग हार्ड विल बी अर्निंग मोर। हम्म, हो, if he is earning more, he's going to pay more taxes. going to spend more on this। हाँ ठीक है। क्लियर है? तो वही है लाफर कर्व। इस कर्व का नाम लैफर है, द लैफर। हाँ हाँ। अच्छा मगर लैफर एक अलग सा एक टर्म है, मतलब नहीं 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 नहीं, इस कर्व सब्सिडी। का नाम लाफर कर्व है। ओके ठीक है। ठीक है, अभी क्लियर है ना? हाँ हाँ ये है। पक्का? हाँ मैं सारे सच में क्वेश्चंस भी भेजे थे ना कल। नहीं नहीं नहीं, मैं एकदम भूल गई थी, मेरे दिमाग से निकल गया था। मैं क्या सोच रही थी ना, तुम्हारी बुक के एंड में ना कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको करोगे? अभी बुक बुक अभी नहीं, होमवर्क। इसमें बहुत बड़े बड़े हैं, 15-15 नंबर के क्वेश्चन है, रियल लाइफ एग्जांपल्स के। ठीक है, मैं भेज दूंगी। ठीक है। हम्म। मुझे लगा कि आपने भेज दिए होंगे, मेरा नहीं लैपटॉप नहीं नहीं मैंने रिफ्रेश मार और अरे अच्छा है नहीं नहीं, मेरा। मैं भूल गई थी एकदम, कुछ काम आ गया था, भूल गई थी एकदम। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ हम्म। मुझे पापा बोल रहे थे कि तू मैम को याद दिला दे कि होमवर्क देना है। मैं कहा क्यों, मैं क्यों बताऊँ। क्यों नहीं, सही तो बोल रहे पापा। अरे यार मैं बहुत मिस आपको मैंने वो भेजा था एक अपना वो ऑटोमेटिक सर्विस वाला वाला, वो तो मिल गया था। हम्म। हाँ तो मैंने कहा यार वो भेज दिया मैंने, अब होमवर्क आना होगा आ जाएगा तो। वाह। वैसे है ना वही कहा था ना कि अगर मैं होमवर्क कर दूंगा आप पे दो दो चैप्टर हो जाएंगे, दो दो काम हो जाएंगे, तो मैं एक ही ठीक है अभी तो मेरे हिसाब से तो। अच्छा, तो यू आर लाइक कि ज्यादा काम करके नहीं देना है। ज्यादा काम आपको चेक ना करना पड़े वो सोच हम्म। अपने आप को एक कदम पीछे ले लिया मैंने। नहीं 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 नहीं, मेरा चिंता मत करो। मेरा काम ही यही है, मेरे को अरे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो, मेरे एक्चुअली मेरे घर पे ना शादी था, तो उसी चक्कर में मैं भूल गई। मिस मत करो ये सब अभी कोविड में, मतलब क्लोज वो था हम्म। 50-60 लोग ना। उतना भी नहीं था। बस फिर ठीक है। मेरा भी दोस्त गया है अपनी बड़ी दीदी की शादी में, मैं कहा पूछा यार क्लोज था, कहता हाँ क्लोज था, बस ऊपर में टेंट लगाए हुए थे, मैं हम्म। सुने क्लोज नहीं कहते। और फिर कहता मैं भाई रिसेप्शन में कितने लोग, कहता गेस कर, मैं कहा भाई 40 होने चाहिए थे, कहता यार 200 लोग। 200 लोग? 200 लोग थे और उसने पोस्ट भी डाली है कि अब कोविड ना हो जाए। मैं हाँ अरे क्या बंदा है। हमारे यहाँ पे मुश्किल से 20 जनते हैं। मेरे बहुत दोस्तों को कोविड हो गया, हर अगले दिन एक दोस्त को कोविड हो जाता है। जिससे पूछता हूँ कोई प्रॉब्लम, नहीं यार एसिम्टोमेटिक हूँ, अब कुछ ठीक चल रहा है अभी तो। हाँ, अभी मेजोरिटी केसेस एसिम्प्टोमेटिक आ रहे हैं। हाँ अभी मेजोरिटी एसिम्टोमेटिक आ रहा है, बट जो सिम्टोमेटिक हैं
उनको उनका हालत खराब हो रहा है। हाल खराब है यार उनका तो। बट गुड थिंग है कि अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिन में। इस मई 1 को हो रहा है ना? हम्म। अगर अभी किसी को कोविड होए, वो तब तक मर भी सकता है ये मई 1 तक। हाँ मतलब अगर उसको कोविड है तो उसको वैक्सीन नहीं देंगे। हाँ सुन, एक मिनट, अगर मुझे कोविड में वैक्सीन नहीं मिलेगी? मतलब तुमको वैक्सीन दिया जा रहा है कोविड से बचाने के लिए। कोविड कोविड क्योर करने का नहीं है वो। अच्छा अगर मैं, अच्छा अगर मैं ठीक होकर आ जाता हूँ बट मैं एंटीबॉडी शेड कर रहा हूँ काफ़ी, क्योंकि उसके बाद होता है ना, कोविड के बाद आपकी बॉडी रिकवर फेज में जब होती है, हम्म। तब तो मिल सकती है वैक्सीन। हाँ तब मिल सकती है। बट कुछ प्लाज्मा वाज्मा का भी कुछ सीन है। अगर तुमको प्लाज्मा डोनेट करना है हाँ, तो तुम नहीं ले सकते हो वैक्सीन, ऐसा कुछ है। मतलब मेरे को श्योर नहीं पता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब मैं पढ़ रही थी बट फिर मैं पूरा पढ़ नहीं पाई। इतना कॉम्प्लिकेटेड था? कॉम्प्लिकेटेड नहीं एक्चुअली, इतना सारा इंफॉर्मेशन है ना तो ट्रैक रख पाना मुश्किल हो जाता है। हाँ। जैसे इतना मेरे को पता है कि वैक्सीन लेने के बाद आप एटलीस्ट 2-3 मंथ्स ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हो। वैक्सीन लेने के बाद? कोई भी वैक्सीन लेने के बाद। हाँ, इज इट लाइक दिस बिकॉज अगर अपना अगर आप ब्लड दोगे तो वो उसमें ना चल जाए वैक्सीन, ऐसे? नहीं 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 नहीं। वैक्सीन से तुम्हारा एंटीबॉडीज क्रिएट होता है ना। तो हाँ जब हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो हम लोग, जब भी तुम ब्लड डोनेट करते हो यू आर नॉट सपोज टू टेक एनी मेडिकेशन और समथिंग लाइक दैट। मतलब मेडिकेशन एज इन कुछ, कैसे समझाऊं मैं। कोई भी एंटीबायोटिक चीज नहीं होना चाहिए बॉडी में। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस बेसिकली। मतलब बस नॉर्मल ब्लड होती है, वाइट ब्लड से रेड ब्लड से हो सकती है? यस फॉरेन सब्सटेंस एज इन कोई भी मेडिसिन का इफेक्ट या कोई भी वैक्सीन। अगर तुम्हें कोई अगर इंसुलिन लेता है वो भी नहीं दे सकता। ये नहीं पता था मेरे को कि आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते ऐसे। नहीं कर सकते। कोई भी फॉरेन फॉरेन कुछ सब्सटेंस नहीं होना चाहिए हमारे ब्लड में। बट बस अगर एंटीबॉडी अगर मैं डोनेट करता हूँ उस बंदे को हाँ क्या? बट तुमको नहीं पता ना कि तुम किसको डोनेट करोगे। उसको कुछ और प्रॉब्लम हुआ तो, और वो शायद उसको खराब कर देता उसमें है। रिएक्ट हो गया तो। हाँ मतलब ऐसे सोचो तो हाँ, ठीक है। हम्म। अच्छा मेरे यही लॉजिक है। मेरे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आया, अगर हम्म। मैंने वैक्सीन ले ली हम्म। और आपको वैक्सीन की जरूरत है, हम्म। तो मैं ब्लड डोनेट कर देता हूँ। नहीं नहीं होगा। तो आपने पूरे सुना ही नहीं। तो मेरे को मालूम है तुम